नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार क्या हैं और क्या है देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सरकारी नौकरी के लिए तैयार होगा सिंगल जॉब एप्लीकेशन पोर्टल। सांसदों के वेतन में 24% की बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़। आज जारी होगा बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का परिणाम। सीबीआई ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जांच पूरी की। अब खबरें विस्तार से, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप रोजाना काम की खबरों से रूबरू हो सकें। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार युवाओं की परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा पोर्टल बनाने जा रही है जहां पर सभी तरह की सरकारी नौकरी के लिए एक ही पोर्टल पर अप्लाई किया जाएगा। अब बेरोजगार उम्मीदवार को अलग अलग जगह पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र ने सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक ही नौकरी आवेदन पोर्टल बनाने पर काम शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्ते में 24% की बढ़ोतरी की है। अब सांसदों को 1,24,000 रुपया महीना वेतन मिलेगा। 2018 के बाद पहली बार सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही सांसदों का न्यूनतम पेंशन भी अब 31,000 रुपये कर दिया गया है, जो पहले 25,000 रुपये था। आरबीआई और बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच एक समझौता हुआ है जिसके अनुसार सीमा पर लेन देन के लिए लोकल करेंसी को बढ़ावा दिया जाएगा। आरबीआई के अनुसार अब सभी नागरिकों को अपने अपने देश में इससे लेन देन करने में सुविधा होगी। इसके साथ ही भारत और मॉरिशस के बीच व्यापार भी बढ़ेगा और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। दिल्ली विधानसभा ने डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते का उद्देश्य विधानसभा की कार्रवाई को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है, जिससे कागजों का उपयोग कम होगा और विधानसभा का कामकाज अधिक पारदर्शी और आसान बनेगा। झारखंड के साहिबगंज जिले में आदिम जनजाति के 5 बच्चों की पिछले 10 दिनों में दिमागी बुखार के कारण मृत्यु हो गई। करीब 20 बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। वहां के सिविल सर्जन ने बताया कि तत्काल जांच और स्वास्थ्य सहायता के लिए गांव में चिकित्सा दल भेजा गया है। सीबीआई ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच को पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि यह जांच 4 वर्ष से अधिक समय तक चला। सीबीआई ने उनकी मौत में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर दिया। इस अभिनेता की मौत के बाद परिवार ने आशंका जताया था कि इसकी मौत साजिश के तहत हुई है। जांच अधिकारी ने कहा कि मामले की गहन जांच के बाद एजेंसी को इसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी अपना परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट पर दोपहर के बाद देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अपना परिणाम देख सकते हैं। कल शाम सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सीमा के पास मुठभेड़ हुई। आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना पर पुलिस और सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। 3 ग्रामीणों ने नर्सरी में लकड़ियां इकट्ठा करते समय हथियारों से लैस 5 आतंकवादियों को देखा था। छिपे हुए आतंकवादियों ने पुलिस को देखते ही गोलीबारी शुरू कर दी और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। लगभग आधे घंटे तक चली मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तेलंगाना में तेज हवा के साथ बिना मौसम की बारिश ने फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तेलंगाना के जिलों में 2 दिनों से ओलावृष्टि के कारण धान, मक्का और आम की फसल को काफ़ी क्षति पहुंची है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में राज्य के अलग अलग स्थान पर हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध रहने का निर्देश भी दिया है।
नागपुर में लगे कर्फ्यू को हटा लिया गया है। सोमवार रात को भड़की हिंसा के बाद नागपुर के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। नागपुर पुलिस ने बताया कि शहर की स्थिति नियंत्रण में है। इसके साथ ही कहा कि कर्फ्यू हटाने के बावजूद कानून और व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस चौकी और पुलिस बल तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि हिंसा के मामले में अभी तक 13 एफआईआर दर्ज की गई है और 104 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस मामले की जांच अभी जारी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों के विस्फोट के कारण सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। यह विस्फोट इतना भयानक था कि सड़क पर 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। घायल जवानों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर दरभंगा 4 लेन पर अनियंत्रित एम्बुलेंस सड़क के किनारे लुढ़क गई। इसमें चालक सहित 3 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि एम्बुलेंस पश्चिम बंगाल के मालदा स्थित रेलवे हॉस्पिटल मालदा से यूपी शव लाने जा रही थी। यूपी के सहारनपुर में भाजपा नेता के 3 बच्चों की मौत के बाद सोमवार को अब उनकी पत्नी की भी मौत हो गई है। बच्चों और महिला की मौत से गांव में हर तरफ मातम का माहौल है। अवैध संबंधों के शक में भाजपा नेता ने शनिवार को अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी थी। इसमें तीनों बच्चों की उसी दिन मौत हो गई थी, जबकि उसकी पत्नी को पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया था और वेंटिलेटर पर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में मनमाने तरीके से मकान को गिराने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कार्रवाई से उनके अंतरात्मा को धक्का लगा है। नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर मकान को बुलडोजर से गिराने और पीड़ितों को अपील करने का समय नहीं देने पर भी नाराजगी जताई। पीठ ने कहा कि यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है कि किस तरह से आवासीय परिसरों को मनमाने तरीके से ध्वस्त किया गया। जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया वह चौंकाने वाला है। अदालत ऐसी प्रक्रिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरठ में सौरभ हत्याकांड को लेकर रोज खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच यूपी में एक पत्नी और उसके प्रेमी के अवैध संबंधों में बाधक बन रहे पति को मौत के घाट उतार दिया गया। शादी के केवल 15 दिन के बाद ही पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने के लिए 2 लाख की सुपारी दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के वसुदेव घाट पर अब आम नागरिकों को 50 रुपये एंट्री फीस के रूप में देने होंगे। अगर उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है तो वैसे बुजुर्ग लोगों को सिर्फ 25 रुपये देने होंगे। बिहार में चुनाव के मौसम के बीच रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। इसी बीच सभी राजनीतिक दल इफ्तार पार्टी का आयोजन भी कर रहे हैं। इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हिस्सा लिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सभी का स्वागत किया। 2025 में कुछ महत्वपूर्ण बैंकों के एफडी रेट्स क्या चल रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक। सोना चांदी का आज का बाजार भाव क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।